दोस्तों आज के शानदार वीडियो में हम लोग RO ARO मेंस के बैच की शुरुआत कर रहे हैं और RO ARO मेंस में सबसे ज़रूरी होता है कन्वेंशनल पार्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि RO का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ पोर्शन, जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है जिसमें आपको लिखना होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस नहीं आते हैं, उसमें आपको आंसर लिख कर आपको बताना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि RO ARO के मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है एक क्विक नज़र में हम देख लेते हैं कि इसमें देखो ये जो GS ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप प्रीलिम्स में देकर आए थे, GS ऑब्जेक्टिव 120 नंबर का, इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में आप देखोगे तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पार्ट, जैसा कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था, इसको भी हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इस सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी वाले पोर्शन में जो एक कन्वेंशनल पार्ट आता है, हिंदी में जो कन्वेंशनल पार्ट आता है उसका एक हिस्सा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसे राइटिंग हम इसमें नहीं करेंगे, आगे चलकर हम ऐसे राइटिंग करेंगे। आज हम जो क्लास करेंगे वो हिंदी के कन्वेंशनल यानी कि हिंदी का जो लिखने वाला हिस्सा आता है उसके किसी एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा टॉपिक होगा वो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हिंदी का ये 100 नंबर में से ये जो हिंदी का 100 नंबर का कन्वेंशनल पेपर आता है, इसमें इसका पूरा सिलेबस देख लो, इसका सिलेबस क्या होता है और उसमें हम लोग कौन से सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो हिंदी का ये जो 100 नंबर का जो सिलेबस होता है इसको आप देख चुके हैं। गद्यांश आता है, सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म लिखने को आता है, और इसमें एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं पत्राचार। ये वाला पत्राचार जो कि 24 नंबर का आता है। तो आज के शानदार क्लासेस में हम लोग पत्राचार टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि हमने पत्राचार में जो 24 नंबर आते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका सीधे से मतलब हुआ कि हम अपनी इस क्लास में 24 नंबर अपने बिल्कुल कंफर्म करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का पत्राचार, ठीक है। 24 नंबर का पूछा जाता है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ें समझनी हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बहुत सारे लगा चुके हो, लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में नंबर लाने का एक तरीका होता है, ट्रिक होती है, कुछ इसके मेथड्स होते हैं। और सब्जेक्टिव पार्ट पर अगर आप कमांड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सब्जेक्टिव आपका हो जाए कि 24 में से 22-20 नंबर तक आप ला सकते हो, तो उसके लिए जैसा जैसा आपको बताते चल रहा हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो 100% आप कम समय में बेहतरीन आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है पत्राचार, इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें होता है। और दूसरी चीज़, जब हम ये पता कर लेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उस पत्राचार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर ये 2 चीज़ें आप समझ गए तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पत्राचार ये जो टॉपिक है जो कि 24 नंबर का आता है, इस 24 नंबर में हमें क्या क्या जो है चीज़ें पढ़नी है, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना होता है, टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ, शासकीय पत्र, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक होता है अर्ध शासकीय पत्र। तीसरा एक टॉपिक होता है कार्यालय आदेश। फिर होता है कार्यालय ज्ञाप। इसके बाद में होता है परिपत्र। इसके बाद में एक टॉपिक आता है विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है। ये सब टॉपिक हैं जो कि हमें इस सेक्शन में पढ़ने हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ों का आपने नाम पहली बार सुना हो, उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और मेरे समझाने के बाद में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि मान लो ये सिलेबस हमें पढ़ना है और मान लो हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया शासकीय पत्र के बारे में, तो अब आपको सब्जेक्टिव, चूँकि आप सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर ये जो शासकीय पत्र है ये होता क्या है,
हम ये चीज़ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सर इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, मतलब क्या उसमें ये पूछा जाएगा कि बताओ शासकीय पत्र के बारे में बताओ, लिखो, तो हम तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख देंगे कि भाई शासकीय पत्र जो है ऐसा ऐसा होता है, हम तो वो चीज़ लिख देंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में आरओ में, पीसीएस में या फिर यूपीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें शासकीय पत्र से क्या क्या प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए। तो एक बार देख लें कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और एक बार आपने ये देख लिया कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो हम लोग उसी नज़रिए से फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी एंगल से फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि 2021, 2017, इसके बाद में 2016, 15, 14, 12 सारे यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अगर हम शुरुआत करें आरओ एआरओ मेंस 2021 के पेपर में, देखो क्या प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उसका लिखित प्रारूप यानी कि इसका एक फॉर्मेट, प्रारूप का मतलब फॉर्मेट, प्रस्तुत कीजिए। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन बना है कि जो टॉपिक होता है सीधा सीधा उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछा गया है। यानी कि अभी आपको शायद नहीं पता होगा शासकीय पत्र क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया बताओ शासकीय पत्र होता क्या है और इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो अगर आप देखोगे ऊपर तो कार्यालय ज्ञाप ये रहा, तो कार्यालय ज्ञाप होता क्या है और उसका एक एग्जाम्पल, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पूछा जाएगा अर्धशासकीय पत्र होता क्या है, इसका फॉर्मेट बताओ, कार्यालय आदेश होता क्या है, इसका फॉर्मेट बताओ, विज्ञप्ति क्या होती है, इसका फॉर्मेट बताओ, टिप्पण क्या होता है, इसका फॉर्मेट बताओ, प्रतिवेदन क्या होता है, इसका फॉर्मेट बताओ। सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि आपसे बोल दे कि भाई आपको एक शासकीय पत्र लिखना है और वो जो शासकीय पत्र है वो लिखना है स्वास्थ्य विभाग को, भारत के स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग। तो उस केस में क्या करोगे, फिर वहां पर आप ये एक्सप्लेन नहीं करोगे कि शासकीय पत्र क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है, क्योंकि अब तो उसने कह दिया कि एक अलग डिपार्टमेंट के लिए लेटर आपको लिखना है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये तो देखो सेम चीज़ है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है उसका प्रारूप बताओ, ज्ञाप क्या होता है उसका प्रारूप बताओ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं, मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ये देखिए, अपने क्षेत्र के पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो दोस्तों अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि ऊपर जो सिलेबस का जितना भी टॉपिक है ये वाला, तो इसमें हमें ये तो पढ़ना ही है कि ये होता क्या है। साथ ही साथ में अगर उसमें थोड़ा सा भी घुमा फिरा कर ये पूछ लिया जाए कि स्वास्थ्य विभाग को एक लेटर लिखो, या फिर विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखना है, या ज्ञाप लिखना है, विज्ञप्ति लिखनी है, टिप्पण लिखना है, प्रतिवेदन लिखना है, तो इस टाइप का प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर मतलब 2021 का पेपर देख लो, चाहे 2017 के पेपर देख लो, चाहे आप 16 का देख लो, 14 का देख लो, और यूपी पीसीएस 2023 का भी पेपर देख लो, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे देखो, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार कीजिए। तो केवल सीधा सीधा भी पढ़ लोगे तो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो घुमा फिरा के पूछा है, इसमें आपसे पूछा नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करो। वो कह रहा है कि नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। तो हल्का सा घुमा भी देता है, सिंपल टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस इस टॉपिक को समझ लो और पत्र लिखने का एक फॉर्मेट समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन सही से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको लिख रखे हैं इन सबको एक बार देख लेना, समझ लेना, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा।
क्योंकि पढ़ना, जो चीज़ पढ़ेंगे वो तो सीख जाओगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है वो समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। जैसा कि आप जानते हैं पत्र का मतलब क्या होता है, किसी भी दो व्यक्तियों या किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी दो ऑफिस के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी को कहते हैं पत्र लेखन। ठीक है, पत्रों के माध्यम से ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ लिखने को आ जाएगी तो आप कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके इसको किस तरीके से लिखोगे वो अभी समझाता हूँ। नॉर्मल भाषा में समझो कि पत्रों के माध्यम से दो लोग, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो ऑफिस अपनी अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस वाले फोटो में आप देख रहे हैं कि चूंकि हमें यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है कि जैसे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखना है, विदेश मंत्रालय को पत्र लिखना है, नगर निगम को लिखना है, किसी भी जगह के डीएम को लिखना है, पुलिस कमिश्नर को लिखना है। तो यानी कि ये जो पत्र हम लिखेंगे वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को जो पत्र लिखेंगे, जो पत्राचार किया जाएगा, उसके परिप्रेक्ष्य में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब एग्ज़ाम में आप इसको किस तरीके से लिखोगे वो लैंग्वेज भी मैंने आपको लिख कर दे रखी है। इसको जब आप पढ़ोगे तो इसका पीडीएफ निकालकर इसको लिख कर प्रैक्टिस भी आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पत्र लेखन अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इनको कहते हैं अच्छे शब्दों में चीज़ों को लिखना, और इसी के मार्क्स वहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे शब्दों में नहीं लिखोगे तो आपको थोड़े से कम मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं पत्र लेखन की। जैसे कि पत्र जो है ये प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, यानी कि इसमें फ्लो होना चाहिए। अच्छा, जो भाषा शैली आप यूज़ कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल। फिर शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही बार को बार बार लिखना ऐसा पत्र में नहीं करना चाहिए। केवल एक बार में ही उस शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। अलंकार एवं आडंबरपूर्ण विशेषणों से बचना चाहिए। जब भी आप कोई पत्र लिखें तो वो जितना सिंपल हो सके उतना लिखिए। आपको कोई अलंकृत भाषा यानी कि बहुत ज़्यादा सजी धजी भाषा, आडंबरपूर्ण विशेषणों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ में सौहार्दपूर्ण शिष्ट भाषा का उपयोग इसमें करना चाहिए। स्वच्छता एवं आकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बेसिक इसकी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चूंकि हमें यहाँ पर शासन संबंधी कार्यों के बारे में डिस्कस करना है, इस वजह से हम लोग सरकारी कामकाज में जो पत्र लिखे जाते हैं उस एंगल से हमें पत्र को पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे सरकारी पत्र। ठीक है, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र शासन संबंधी कार्यों के परिप्रेक्ष्य में एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय के पत्र संप्रेषित किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय के बीच में इन पत्रों का आदान प्रदान होता है। अब ये जो सरकारी पत्र है इसको कई तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर शासन संबंधी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है तो उस सरकारी पत्र को बोलेंगे शासकीय पत्र। दूसरा होता है अशासकीय पत्र। फिर इसको क्लासिफाइड किया गया है अर्धशासकीय पत्र। फिर होता है कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश। एक होता है विज्ञप्ति और एक होता है विविध। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम आपको जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस करके नहीं लिखोगे तो आप इसको ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा शासकीय पत्र। तो शुरू करते हैं शासकीय पत्र से। हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा शासकीय पत्र। और ये किसके अंतर्गत आता है?
ये आता है, हम लोग पढ़े थे सरकारी पत्र, क्योंकि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सरकारी पत्र में सबसे पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है शासकीय पत्र। अब ये जो शासकीय पत्र है, इसमें एग्ज़ाम में अगर पिछले 5 वर्षों के यूपीपीएससी के क्वेश्चंस देखे जाएं तो उसमें बेसिकली पूछा जाता है कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए और इसका प्रारूप क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो। समझो, आपको क्वेश्चन जो है ऐसा मत सोचा करो कि मुझे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है। ये देखा करो क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है और उतने ही पार्ट्स में आपको इसको आंसर करना होता है। जैसे सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला प्रश्न। तो एक आप कुछ लाइनों में इसको एक्सप्लेन करोगे शासकीय पत्र कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी विशेषताएं बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, यानी कि अगला सेक्शन जो आप लिखोगे, दूसरा सेक्शन, वो लिखना इसकी विशेषताएं हेडिंग डालकर। अभी आपको बताएंगे भी, हेडिंग डालकर इसकी विशेषताएं बताइए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है इसका प्रारूप क्या होता है, यानी कि तीसरे पार्ट में आपको ये समझाना पड़ेगा कि इसका शासकीय पत्र जब लिखा जाता है तो उसका प्रारूप एग्जैक्टली कैसा होता है, वो लिखोगे। फिर कह रहा है कि उदाहरण देकर समझाइए। और चौथा पार्ट इसका बनेगा कि आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप एक क्वेश्चन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। और क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो ये चीज़ ज़रूर देखता है कि आपने सारे पॉइंट्स का आंसर दिया है कि नहीं। इस वजह से किसी भी क्वेश्चन को सेक्शन वाइज अगर आप ब्रेक कर लोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 4 इसमें सेक्शंस बने हैं और चारों सेक्शन के, मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 5 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, इस तरफ में 5 में से 4 मिल जाएंगे, यहाँ पर 4 मिल जाएंगे, यहाँ पर 4, तो 16 नंबर, 20 में से लगभग 16-17 नंबर आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम एक तरफ से शुरू करते हैं। शासकीय पत्र किसे कहते हैं, तो कुछ लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि वह पत्र जो किसी सरकारी कार्यालय में से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार की नीतियों, समस्याओं और उसके किसी निर्णय या विषय का उल्लेख हो जो नितांत औपचारिक हो, उसे शासकीय पत्र कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इसके अलावा विशुद्ध शासकीय पत्र की सामग्री तथ्यपरक, यानी कि जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो वो फैक्चुअल होनी चाहिए, संयत, स्पष्ट और शुद्ध, ठीक है, होती हैं। इसमें अलंकार, कल्पना, मुहावरे, हास्य विनोद की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। बहुत ज़्यादा विशेषण के शब्दों का, मुहावरों का, अलंकारों का, हास्य विनोद का, हंसी मजाक की, इन सब शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, पत्र लेखक या प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है, अधिकारी के निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यानी कि जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए पत्र लिखोगे तो उसमें आपके जो पर्सनल ओपिनियन है वो आपको नहीं लिखने हैं। आपको ऑफिस के परिप्रेक्ष्य में, मतलब ऑफिस के रेफरेंस में ही उस पत्र को लिखा जाना होता है। साथ ही साथ में जो भाषा और शैली का इस्तेमाल आप करेंगे वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई शब्द जब आप लिखोगे तो उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में देखो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसका एक प्रारूप आपको दिखा देते हैं। तो अगर इसका फॉर्मेट या प्रारूप आप देखोगे शासकीय पत्र का, तो आपको एक बार इसका फॉन्ट छोटे करके इसको मैं अब पूरा पत्र यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो शासकीय पत्र का प्रारूप आप देखोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पड़ी है पत्र संख्या, फिर ये जिस डिपार्टमेंट को, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार, प्रेषक भेजने वाला, सेवा में, दिनांक, विषय, महोदय, ये पूरा विषय, भवदीय, दिनांक, संख्या, ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इन्हीं सब चीज़ों को विशेषताओं में लिखा जाता है। तो आपको अगर पता होगा कि इसका फॉर्मेट क्या है तो आप इन सब विशेषताओं को आसानी से लिख लोगे। अब यही चीज़ें देखो हम लोग विशेषताओं में कैसे बताते हैं। जैसे कि सबसे पहली विशेषता है कि पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या, विभाग एवं स्थान का नाम अंकित किया जाता है। अब ये हमने कहाँ से लिख दिया, अगर आपको ये थ्योरी पता है, ये देखो, अगर आपको ये थ्योरी पता है ये कि पत्र में हमने यही तो लिखा, पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या, विभाग का नाम और स्थान लिखा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। इसी तरीके से अगली विशेषता में हम लिखेंगे प्रेषक का नाम और किसको दिया जा रहा है वो सब लिखेंगे। तो ये थ्योरी कहाँ से बनती है, जब आप इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ जाओगे तो आप एक एक पॉइंट को लिखना शुरू कर दोगे। फिर उसके पश्चात पत्र में बाईं तरफ प्रेषक, प्रेषक होता है पत्र को भेजने वाला, का नाम, पद नाम भी अंकित किया जाता है। इतना करने के बाद में देखो हमने आपको नीचे इसका फॉर्मेट दिखा दिया, उसी फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को लिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना अच्छे से समझ जाओगे कि खुद से आप ये स्टेप बना बना कर लिख लोगे। तीसरा स्टेप आता है कि प्रेषक के नीचे प्रेषिती अर्थात जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पद नाम, उसके कार्यालय एवं स्थान का नाम एवं दाईं तरफ दिनांक भी अंकित किया जाता है। अब ये सब क्या है, सिंपल सा आप इस लेटर को, इसको देखोगे सरकारी पत्र को, तो प्रेषक के नीचे, ये प्रेषक लिखने के नीचे जिसको ये पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पदनाम, स्थान ये लिखा जाएगा और दाएं साइड में इस तरफ इसका दिनांक लिखा जाएगा। तो ये तो रहा स्टेप नंबर 1, ये रहा स्टेप नंबर 2, ये रहा स्टेप नंबर 3, उसके बाद में विषय स्टेप नंबर 4। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को समझ लोगे तो आपको बस यही तो लिखना है। चौथा क्या होगा, आप ऊपर चलोगे तो लिखोगे प्रेषिती के नीचे बाईं ओर विषय लिखकर उससे संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। सिंपल सी बात है, वही चीज़ लिखी है कि हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, विषय, ये देखो विषय, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। इसके पश्चात महोदय या फिर महोदया, ठीक है, लिखकर पत्र के लेखन को प्रारंभ किया जाता है। सिंपल से स्टेप है, इसको फॉलो करके पत्र लिखा जाता है। अब जब आप पत्र की शुरुआत करेंगे तो होता क्या है, कभी कभी जो शासकीय पत्र होते हैं उसमें आप देखोगे कि राज्यपाल एक आदेश देता है, ठीक है। राज्यपाल ने मान लो कोई एक आदेश दिया कि भाई ये काम होना है, और पत्र जो लिख रहा है वो लिख रहा है सचिव, उस पत्र पर साइन भी होने हैं सचिव के। तो सचिव उस पत्र को जब लिख रहा है तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि ये चीज़ हमारे आदेश से हो रही है, वो तो ये लिखकर इसमें भेजेगा कि मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, या फिर वो कहेगा कि मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ। किससे निर्देश मिला है, राज्यपाल से हुआ है। तो इस प्रकार के पत्र का जो लेखन है उसका शुरुआत होता है कि जैसे मान लो तुम्हें लिखना है कि पूरे राज्य में पुलिस व्यवस्था मजबूत करी जाए,
तो राज्यपाल की तरफ से मान लो आदेश आया है, तो सचिव इसको लिख रहा है, तो सचिव क्या लिखेगा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूरे राज्य में पुलिस व्यवस्था अच्छी बनाई जाए। तो इसकी शुरुआत होती मुझे यह कहने का निर्देश हुआ या मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आते हैं और सचिव या अनुसचिव जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, उनके नाम से ही वो पत्र लिखा जाता है। ये एक हमने आपको एक सिचुएशन बता दी। कभी कभी मान लो सचिव के माध्यम से कोई चीज़ होनी है जिसमें राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर सचिव के हिसाब से लिखोगे कि मैं इस तरीके से ये डिसीजन ले रहा हूँ, इस तरीके से सबको ये फॉलो करना है। वो डिपेंड करता है कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं और क्या उसमें मांगा गया है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासकीय पत्र का मूल भाग तथ्यों की अधिकता यानी कि फैक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, छोटा और बड़ा हो सकता है, यानी कि जो अगर फैक्ट ज़्यादा हैं तो पत्र बड़ा भी हो सकता है और फैक्ट कम है तो ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा बड़ा पत्र है तो उसको कई सेक्शंस में डिवाइड करके लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब अंत में भवदीय शब्द लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर और पदनाम का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो ये देखो शासकीय पत्र का जो ड्राफ्ट है उसमें देखो दाएं साइड में पूरा मतलब यहाँ पर आपने पत्र लिख दिया, इसके बाद में दाएं साइड में भवदीय इस तरीके से लिखा जाता है, नीचे यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा, वही चीज़ ऊपर लिखी गई है। तो वापस से आ जाते हैं कि अंत में भवदीय शब्द लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर पदनाम का उल्लेख कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी अभी हम आपको प्रॉपर तरीके से एक लेटर दिखाएंगे तो आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाओगे। अब शासकीय पत्र जो है उसकी भाषा अनौपचारिक ना होकर पूर्णतया औपचारिक होती है। ये सब हम विशेषताओं में पॉइंट लिख सकते हैं जिसके हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे कि शासकीय पत्र की भाषा अत्यंत सरल, स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ लेना, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जैसा कि आपने देखा था कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस तरीके से आप लिखोगे तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये 20 नंबर का क्वेश्चन था तो 20 में से 17 से 18 नंबर आप ले आओगे। यहाँ पर एक सेक्शन था शासकीय पत्र किसे कहते हैं, दूसरा था इसकी विशेषताएं, तीसरा था इसके प्रारूप बताइए और एक एग्जाम्पल दीजिए। तो हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हम इसके प्रारूप में डिस्कस करेंगे, इसका जो प्रारूप है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर ये इसका प्रारूप है, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको कई बार लिख कर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स काटे जाएंगे अगर आप दिनांक को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे और यहाँ पर भवदी को यहाँ शिफ्ट कर दोगे। जितनी गलतियाँ आप करते जाओगे उतने मार्क्स आपके यहाँ पर कट होते जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान करके भी आप चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे प्रारूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको पहले क्लीन कर देते हैं कि हमें प्रारूप और रियल वाला जो लेटर है उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पत्र संख्या और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम। तो यहाँ पर देखिए पत्र संख्या इस वजह से, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पत्र संख्या इस वजह से दिया जाता है कि कभी कभी एक रेफरेंस दिया जाता है कि भाई पत्र संख्या 16 या वो वाला पत्र आपको निकालना है। तो इस तरीके से पत्र संख्या जिस डिपार्टमेंट के लिए लिखा गया है तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, प्रेषक यानी कि भेजने वाला, प्रेषक का नाम जो भी आवासा मतलब कोई भी नाम हो, जैसे इसमें सचिव हो सकते हैं कि सचिव का नाम मतलब उप सचिव भारत सरकार, उनका जो भी नाम हो, मान लो उनका नाम है रमेश, उनका मान लो नाम है रमेश चंद्र, तो यहाँ पर लिख दो रमेश चंद्र, उप सचिव भारत सरकार। ठीक है, जिसको लिखा जा रहा है उनका नाम, सेवा में
सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। दिनांक आपको दाएं साइड में डालनी है, नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2023। ठीक है। उसके बाद में विषय क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। फिर हम अपनी बात को कहना शुरू करेंगे, किस तरीके से? बहुत ही सज्जनतापूर्व अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके। तो लिखेंगे महोदय, आपके पत्रांक 14/3 का 21 दिनांक 17 जुलाई 2023 के उत्तर में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के इस समय विदेशों से सहायता स्वरूप भेजी गई दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अपनी पूरी बात लिखी। अब चूंकि लिखी हुई बात बहुत बड़ी बात है, मतलब ज़्यादा शब्दों में होगी, तो इसको अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। ये एक सेक्शन हो गया, पॉइंट नंबर 2 डाल के दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया। अपनी पूरी बात लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भवदीय, और नाम के नीचे हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। इस तरफ उप सचिव और ये सब लिख दिया, जो जैसा कि ऊपर बताया था, आज्ञा से, और यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये पूरा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने, आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्राचार में हमें क्या पढ़ना है, एक एक तरीके से पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने शासकीय पत्र के बारे में आज पढ़ लिया, अगली क्लास में हम लोग अर्धशासकीय, इसी तरीके से जब ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे तो 24 नंबर की पूरी तैयारी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये 24 नंबर हमारे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, और हमारे स्टूडेंट हर साल 24 में से 20, 21, 22 नंबर तक भी लेकर आ जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।